सांस्कृतिक रंगों से सजा वृद्ध दिवस समारोह। नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। सारनाथ स्थित वृद्धाश्रम में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर गुलाब चंद जायसवाल, पूर्व कुलपति राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या रहे। अतिथियों का स्वागत संयोजक संस्था के प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार राय ने किया। आयोजन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आदर और सम्मान की भावना जागृत करना तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बुजुर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। समारोह में वरिष्ठ समाजसेवी, प्रबुद्धजन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां थीं, जिन्होंने अपने गीत संगीत से उपस्थित सभी का मन मोह लिया। पूरे परिसर का वातावरण उत्साह और गरिमा से भर उठा। संचालन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने दिया। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा कलेक्ट्रेट प्रखंड के डिविजनल वार्डन संजय कुमार राय, डिप्टी डिविजनल वार्डन अरविंद विश्वकर्मा, अंजनी कुमार सिंह, किशोर सिंह आदि गणमान्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा इस वृद्धाश्रम में कार्यक्रम के दौरान। तो जब ये माताएं, हम एक लोगों से मिले, जब माताएं ने ढोलक बजा के सोहर चालू किया, शायद 5-6 माताएं सोहर गाई। और ये मैं आपको बता दूं, उन लोगों ने कहा कि जब भी बर्थडे मनाएंगे इसी तरह के जगह पे मनाएंगे। कि अगर किसी भी गेस्ट हाउस में चले जाए, कहीं भी चलाया जाए तो 40-50 आदमी, 40-50 हजार रुपया लग जाता है। अगर हम उस चीज को बदले, यहाँ आकर कि सबसे कहीं से खराब नहीं होगा और एक एक उपहार को सामने देखिए। आप अनुरोध है। धन्यवाद संचालक महोदय को, संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे माता पिता किसी भी व्यक्ति का सर्वोपरि देवता होता है। उससे बड़ा धरती पे कोई देवता नहीं होता है। आज हमारी शिक्षा और संस्कार में कहीं न कहीं कमी रह गई है। हम शिक्षा से सर्वोपरि संस्कार को आगे रखें, संस्कार को आगे बढ़ाएं। संस्कार आगे रहेगा। शिक्षा के होते हुए बहुत सारी कमियां लोगों में देखने को आपको मिली होंगी कि बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोग संस्कारों के अभाव में बड़े बड़े जो है कदम उठा लिए हैं और अपने साथ जो है अनिष्ट कर लिए हैं। लेकिन जहाँ पे संस्कार प्रयोपित किया जाता है, जहाँ पर संयुक्त परिवार की कल्पना थी, जहाँ पे दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, चाचा ताऊ लोग रहते थे और सबके परिवेश में बच्चों का पालन पोषण होता था, तो उन बच्चों के अंदर एक जो है समृद्ध संस्कार हो जाता था और वो समझते थे कि मेरा दायित्व तो सबके प्रति है। और वो समझते थे आज हम शिक्षा की होड़ में बच्चों को ले जाकर के छात्रावास में या जो घरेलू परंपराएं हैं जो जागृत करती हैं, एक दूसरे से लोगों को जोड़ती हैं, उन परंपराओं का जो ह्रास हुआ है, जिसकी यह देन है कि आज जो है शिक्षित लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अंत्येष्टि में भी आने का सरोकार नहीं समझ रहे हैं। हमारे इस वृद्धाश्रम में अब तक मैं 100 लोगों का अंत्येष्टि कर चुका हूँ 10 वर्षों में। लेकिन कुछ ऐसे भी माता पिता मुझे मिले हैं जो कि उनके अंतिम संस्कार में भी आने का वो नहीं कहते हैं कि सर आप करा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हम तो करा ही देंगे और उनके धर्म और उनकी परंपरा के रीति रिवाज के अनुसार हम लोग उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं।
इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ हम वृद्धाश्रम का जो है निरंतर संचालन कर रहे हैं। हम इनके आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से मुझे आज तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैंने जिस चीज की भी कल्पना की यहाँ पर, वो चीज मैंने उपलब्ध कर लिया। रोटी बनाने की दिक्कत थी, रोटी बनाने की मशीन भी यहाँ पे उपलब्ध है और भी आधुनिक सुख सुविधाएं यहाँ पर सभी लोगों को उत्पन्न है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी यहाँ पर आश्रम में नहीं है। सभी लोग प्रसन्न हैं, सबके चेहरे पे आपको हंसी दिखाई देगी और सब लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, लगाव के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का या अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेते हैं और निरंतर एक दूसरे के सहयोग में भी लगे रहते हैं। उन लोगों ने सेवा एक बैंक, हमने बताया है इनको, आपकी सेवा एक बैंक है, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा 100 लोगों की सेवा करना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उसी में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से कमरों में पार्टनर बना दिया जाता है, रूम में, जो कि जिसको जिस तरह की आवश्यकता होती है वो सहयोग करते हैं। जरूरत पड़ने पर सूचना जो है ऑफिस को भी देते हैं। इस तरह से हमारे भी कार्य में काफी सुगमता रहती है, उनका भी आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहता है और इस प्रकार से वृद्धाश्रम का सफल व सशक्त संचालन जो है सारनाथ में किया जाता है। ठीक, हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन समय को और परिस्थिति को देखते हुए अभी जो इन लोगों को आयुष्मान कार्ड का 70 साल से ऊपर बहुत पहले सरकार द्वारा ये सोचा अच्छा जाता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता है। इनको आयुष्मान कार्ड बनाने का बहुत पहले प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। इनकी स्वास्थ्य से बड़ी कोई समस्या नहीं है, कब किसके साथ कौन सी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आयुष्मान कार्ड रहेगा तो 5 लाख रुपए तक का इनकी चिकित्सा कहीं भी फ्री में हो सकती है। तो इनको स्वास्थ्य कार्ड यथाशीघ्र, और यहाँ ही नहीं प्रदेश के सभी वृद्धाश्रमों में वरीयता के क्रम में सभी जिलाधिकारियों द्वारा इस पे कदम उठा करके इस कार्य को किया जाना चाहिए। अनुभव कर रहा हूँ, आज नवरात्र का 9वां दिन है और आज वृद्धाश्रम सारनाथ के वृद्धाश्रम में यहाँ पे आयोजन हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मैं आयोजन में शामिल हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे फल, कई तरीके के फल और मिठाई मैं वृद्धजनों के लिए लेके आया हूँ। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय होता है यहाँ पे आना। मैं हर बार एक नई अनुभूति करता हूँ जब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये वृद्धाश्रम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ पे वृद्ध लोगों को रखे हुए हैं और उनके लिए ये एक वरदान है और ये हम लोगों को बढ़ चल के आगे आना चाहिए और ये यहाँ पे आके हिस्सा लेना चाहिए कि यही समझे हमारे माता पिता भी है जो हम यहाँ पे उनकी सेवा कर सकते हैं। जिनके नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिनके हैं वो भी सेवा कर सकते हैं। और ये नवरात्र पावन दिन में हम लोग माता जी की पूजा करने के बाद हमेशा प्रसाद वितरण करते हैं। इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा कि आप वृद्धजनों की सेवा करें, इससे माता का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। नवरात्रि में मैं आज 9 दिन है नवरात्रि का, सब लोग पूजन करके आज सब लोग अपना व्रत खोल लें तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। माता जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, बाबा विश्वनाथ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही मेरा कहना है। आरडी चौहान, समाज संगठन सदस्य उत्तर प्रदेश और अधिवक्ता जी। आज वृद्ध आश्रम पर जो है कार्यक्रम आयोजित है। जो वृद्ध आश्रम का कार्यक्रम हुआ है बहुत ही रोचक रहा और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी स्थली पे ये वृद्धा आश्रम स्थित है, धर्मराज पटेल जी, और जिसके द्वारा ये आश्रम संचालित है। जो इस पूरे का कार्य संचालन कर रहे हैं वो भगवान की श्रेणी में आते हैं, न कि मानव की श्रेणी में आते हैं। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और इसको संभाल लेना और संभाल करके माताओं पिताओं का सेवा करना ये आम आदमी के बस की चीज नहीं हो सकती। इस तरह का संचालन करने वाला व्यक्ति, इस तरह का जगह देने वाला व्यक्ति वो भगवान की श्रेणी में आता है। भगवान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो उसकी शाखाएं होती है उन शाखाओं में कहीं न कहीं इनका स्थान होता है। आज जो एक कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे सभी लोग आए और एक इसी के साथ मैं समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो आज की इस भ्रामक की स्थितियों में अपने बच्चों का, अपने पिता का, जो होटल में, गेस्ट हाउस में जा करके होटलबाजी करके वो पूरे कमाते हैं, वहाँ पूरी नहीं कमाया जा सकता। इस माताओं के बीच में आए, बच्चों का बर्थडे मनाएं
पिता का कोई कार्य ऐसा जो करना हो वहाँ पे आके करें, माताओं में उनको सम्मानित करें। मैं ये नहीं कहता आपको उपहार दें, सम्मान तो दे सकते हैं, सम्मान देना अलग चीज है, उपहार देना अलग चीज है। मैं कभी नहीं कहता कि वृद्धाश्रम में हमने दान दिया, नो दान दिया, मैंने सम्मानित किया, माताओं का सम्मान किया, पिताओं का सम्मान किया। जब इस तरह की चीजें समाज में आ जाएगी, इस तरह के माता पिता आपको इस तरह के हॉस्टल में, इस तरह के वृद्धाश्रम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस तरह का संदेश समाज में अगर जाता है, और जहाँ से ये आए हैं, जिस तरह की स्थिति से आए हैं, मैंने यहाँ पे एक एक माताओं पिताओं से मिला हूँ, अच्छे अच्छे घर से हैं। मैं अगर मेरी आवाज़ उनके तक जाती है, जहाँ की माता पिता यहाँ आए हुए हैं, उनको शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि हमारे घर की माता और पिता जो हमको पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलाए, सारी चीज़ें उपलब्ध कराए, आज मेरी वजह से वो आकर के यहाँ पे वीरेंद्र राय जी के और पटेल जी के और ओम प्रकाश जी के जगह पे वो अपना शरण पा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। और अंत में मैं फिर से इसमें लगे हुए जितने भी हैं लोग, इवन खाना बनाने से लेकर के प्रबंधक तक सभी को मैं प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं।